इधर इधर दिखाइए, ये जो गड्ढा खुदा हुआ यहाँ पर महाराज जी की समाधि थी। लगभग 3 घंटे तक यहाँ पर समाधि में रहे और यहाँ उसके बाद यहाँ पर ऊपर से बड़ी ही सेफ्टी की तरीके से यहाँ पर जाली और यहाँ पर टीन और उसके ऊपर से प्लास्टिक लगाई जाती है और 3 घंटे तक समाधि में जो ज्योतिर्लिंग बनी हुई हैं, जो 7,51,00,000 की ज्योतिर्लिंग रुद्राक्ष से ढकी हुई हैं, आखिर ये कितने दिन में तैयार हुई होगी? ये नारायण, हम तो महाराज जी हमको 14 दिसंबर से भेज दिए, प्रचार प्रसार किया कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग बनेगी। 17 तारीख को महाराज जी आए। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ मेले के इस वक्त मैं 12 ज्योतिर्लिंग में हैं और यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर महाराज जी बैठे हैं और तमाम भक्त यहाँ पर आए जो हजारों की संख्या में पूजा पाठ आस्था करने वाले भक्त हैं यहाँ पर। और यहाँ पर महाराज जी कुछ बैठे, इन्हीं से बात करते हैं। आखिर जाप करते हुए बैठे हैं, अभी यहाँ पर पूजा पाठ आस्था और यहाँ पर जाप कर रहे हैं। अभी इन्हीं लोगों से बात करते हैं। महाराज जी प्रणाम। जय सिया राम। महाराज जी क्या नाम है आपका? संगम की सच्चे ब्राह्मण संत बाबा राजकुमार पांडे मन भावन दास, परम पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा का शिष्य हूँ। और आप ये देख रहे हैं, कल महाराज जी ने समाधि लिया 3 घंटे की। जमीन के अंदर रहे, ऊपर से टीना लगा, ऊपर से बड़ी पॉलीथीन उड़ाई गई, ऊपर से बालू, श्वास लेने की जगह नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर समाधि बनाई जाए तो कि देखिए इधर इधर दिखाइए, ये जो गड्ढा खुदा हुआ यहाँ पर महाराज जी की समाधि थी। लगभग 3 घंटे तक यहाँ पर समाधि में रहे और यहाँ उसके बाद यहाँ पर ऊपर से बड़ी ही सेफ्टी की तरीके से यहाँ पर जाली और यहाँ पर टीन और उसके ऊपर से प्लास्टिक लगाई जाती है और 3 घंटे तक समाधि में रहे। महाराज जी सुनिए, ये समाधि महाराज जी की पहली बार नहीं, 56 बार समाधि ले चुके थे और ये 57 बार समाधि लिए। और पशुपतिनाथ नेपाल में महाराज जी 40 दिन की समाधि लिए, ज़मीन के अंदर रहे। वहाँ के लोग ताजुब खींचे कि जिंदा कैसे निकलेंगे, और जब जिंदा निकले तो वहाँ का राजा महाराज जी को चंद्रमा का मुकुट दिया। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव 10 वर्ष की उम्र से साधु बने। ये अन्न नहीं लेते, मीठा नहीं लेते, नमक नहीं लेते, फलाहारी मौनी बाबा हैं। और मैं तो इनके साथ बहुत दिन से हूँ। मैं 8 दिन तक इनको पानी पीते तक नहीं देखा। 8 दिन तक? 8 दिन तक पानी नहीं पिए? पानी पीते मैंने देखा ही नहीं इनको। अच्छा, जीवित फिर कैसे रहते जब पानी नहीं पीते, ना अन्न खाते ना फल खाते, कैसे रह लेते? खाते हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं। हाँ, फलाहारी बताया गया है। और 12 साल महाराज जी मौन रहे, कुछ बोले ही नहीं। और ये पूरे भारत देश में नहीं, वर्ल्ड में सुख शांति लाने के लिए महाराज जी विश्व में पहली बार 7,51,00,000 के 12 ज्योतिर्लिंग से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। बड़े 36 त्रिशूल हैं, छोटे जो है, जो छोटे त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं, ये 11,008 त्रिशूल हैं। अच्छा महाराज जी, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाई गई हैं, इसका संकल्प क्या है? इसका संकल्प यही है कि हमारे भारत देश में पूरे गांव-गांव में सुख शांति आए, दरिद्रता जाए, आतंकवाद का विनाश हो। शेष जानकारी के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उधर से जाओगे शेरा वाली मैया बनी है, उनके सामने महाराज जी के दर्शन भी होंगे। और उनके अंदर मुझे तो विश्वास है, संत भगवान का दूसरा रूप होता है। और मौनी महाराज शरीर है, शरीर, और इनके अंदर शिव विराजमान है। क्योंकि ये महाराज जी 14 तारीख को लेट करके यहीं से परिक्रमा किए ठंडी में। आम आदमी के बस की बात नहीं है, और किसी के बस की बात है। 5 मिनट अगर सांस रोकने को कह दिया जाए, आज कोई रोक नहीं पाएगा। 40 दिन महाराज जी ज़मीन के अंदर रहते हैं, न हवा न पानी, और 27 बार जल समाधि लिए। मेरे नज़रों में तो साक्षात शिव हैं। और ऐसे संतों के दर्शन मात्र से आपके जीवन में शांति, आपके घर में शांति, आपके गांव में शांति, आपके मोहल्ले में शांति। मोहल्ले में शांति आएगी कब? जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा के बताए गए रास्ते पे आप लोग चलने लगोगे तब। ओठों पे हंसी, आंखों में खुशी, गम का कोई नाम नहीं। परम पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा के बताए गए रास्ते पे चलोगे तो महाकाल सरकार आपके जीवन में लाएंगे इतनी खुशियाँ जिसकी कोई शाम नहीं। मौनी महाराज जो भी कार्य करते हैं, ब्रह्मचारी हैं। ये जो भी काम करते हैं, भारत देश में हमारे सुख शांति कैसे आएगी, दरिद्रता कैसे जाएगी, यही तरीका सोचते रहते हैं। और जो 2 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, ये मानव कल्याण के लिए बनाए। कितने मालाओं की ज्योतिर्लिंग बनी हुई है? ये कितने रुद्राक्ष माला की बनी हुई है?
ये टोटल 7,51,00,000 के रुद्राक्ष से बनाया गया है। नेपाल से रुद्राक्ष मंगाए गए, वहाँ पे कम पड़ा तो महाराज जी मलेशिया से ऑर्डर देके मंगाए और निरंतर पगयात्रा किए। गांव-गांव में हजारों दसों हजारों गांव-गांव में जा के इनके शिष्य लोग जो हैं, कोई 500 कोई 100 200 1-1 रुपया तक लोगों ने दिया। और महाराज जी इतना परिश्रम करके ये ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी ये जो ज्योतिर्लिंग बनी हुई हैं, जो 7,51,00,000 की ज्योतिर्लिंग रुद्राक्ष से ढकी हुई हैं, आखिर ये कितने दिन में तैयार हुई होगी? ये नारायण, हम तो महाराज जी हमको 14 दिसंबर से भेज दिए, प्रचार प्रसार किया कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग बनेगी। 17 तारीख को महाराज जी आए। काफ़ी दिन तक विवाद चला, इतना सामान रखने के लिए केवल जगह मिली थी। ये तो बहुत अन्य बिन्ने के बाद गंगा माँ की कृपा हुई, महाकाल की कृपा हुई और महाकाल चाहे तो यहाँ नागवास की पास ज़मीन मिली। और यहाँ प्रयागराज में आने वाला व्यक्ति अगर मौनी बाबा के शिविर में आ जाएगा तो साक्षात शिव के दर्शन पाएगा। क्योंकि आप विश्वास कीजिए, 10 मिनट कह दिया जाए तो कोई श्वास को नहीं रोक पाएगा। और महाराज जी 40-40 दिन ज़मीन के अंदर रहते हैं। ये तो 3 घंटा लगातार रहे। अब बताइए, शिव नहीं तो कौन है? इंसान नहीं, ये भगवान है। और ऐसे संतों को जो करे प्रणाम, मैं वादा करता हूँ उसका कभी नहीं रुकेगा कोई काम। अब आप सभी लोगों को जय सिया राम, जाप करने दो और आप सबको मिले आराम। इसको खबर को फैलाओ कि मौनी बाबा के शिविर में आओ और परम पूज्य महाकाल के दर्शन पाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। वाणी को विराम। जय श्री राम।